हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू इजी फॉर क्रैक्स। माई सेल्फ श्वेता। और आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग 3 के बारे में। भाग 3 में 12 से 35 जो अनुच्छेद दिए हुए हैं वो हमारे मूल अधिकार हैं और इस वीडियो में हम अपने मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। आपको बता दें, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 देखेंगे, जिसमें राज्य की परिभाषा जैसे कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 3 में कहा गया है कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार देखे तो उसको खत्म कर सकती है। जैसे कि कोई चीज़ गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म कर देगा। आपने हाल में ही 3 तलाक को देखा होगा। फिर है अनुच्छेद 14 से 28, जिसमें समता का अधिकार बताया गया है। विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में कहा गया है, यानी कि कानून के समक्ष सबको समता और समान आरक्षण की बात की गई है। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध, यानी कि इसके आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय पर अवसर की क्षमता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, यानी कि छुआछूत जो होता है उसके प्रति यहाँ पे प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 18 में हम देखें तो सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, यानी कि अगर डॉक्टर है तो नाम के आगे डॉक्टर लिख सकता है, इंजीनियर है इंजीनियर लिख सकता है, कर्नल है कर्नल लिख सकता है, लेकिन अगर महाराज, सर, नाइटहुड, राय बहादुर, विदेशी इस तरह की उपाधि लगाए कोई तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, जिसमें हम अनुच्छेद 19 देखें तो इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, संचरण करने की, निवास करने की, मतलब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं निवास कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 में दी गई है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अगर अपराध के समय कानून सजा देती है तो उसको मतलब स्वीकार करना पड़ेगा। और ये भी कहा गया है कि एक अपराध की एक ही सज़ा हो सकती है, बार बार एक अपराध के लिए कई सज़ा नहीं दी जा सकती। और ये भी कहा गया है कि खुद के विरुद्ध आप कहीं गवाही नहीं दे सकते, कोई कितना भी प्रेशराइज करे आपको, आप खुद के विरुद्ध कहीं गवाही नहीं दे सकते। अनुच्छेद 21 कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21A में देखें तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 21(1) के तहत। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध संरक्षण, यानी कि आपने एनकाउंटर, नज़रबंद इस तरह का सुना है, ये अनुच्छेद 22 में है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में जैसे कि हम देखें बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव दुर्व्यापार और बल आश्रम, तस्करी, बधुआ, बेरोजगारी इस तरह की जो होती है, ये हम अनुच्छेद 23 के तहत इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। फिर है कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, उनको फैक्ट्री में, खाद्यान्न में या किसी खतरनाक काम में हम उनको नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 24 के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये हमारा रहा 24 तक का। और आगे के अनुच्छेद के बारे में जानने के लिए आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।